अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा विद 92 न्यूज़। ऐसा लग रहा है कि पंजाब के इलेक्शंस का तो फैसला हो गया 17 जुलाई को। हमजा शहबाज और PMLN अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद, इंतजामिया की ताकत, इस्टेब्लिशमेंट की ताकत, इलेक्शन कमीशन की ताकत, मीडिया की ताकत के बावजूद इलेक्शन जीत ना सके। उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त हो गई। लेकिन मूड नहीं है हमजा शहबाज के साथियों का कि वहाँ पर ट्रांसफर पार हो सके, हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म हो। इसके हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने 18 तारीख को ये कह दिया कि वो 5 लोग जो हैं वो पहुंचेंगे तो फिर परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब जो है एक पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा चुके हैं, वहां इसके हवाले से बहस भी शुरू हो चुकी है। लेकिन आज के दिन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस टॉक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ाम लगाया कि चौधरी मसूद मजीद साहब जो कि रहीम यार खान से तहरीक इंसाफ के MP हैं, उनको 40 करोड़ रुपए मुबैना तौर पर इल्ज़ाम यह है कि 40 करोड़ रुपए उनको दिए गए हैं। वो 40 करोड़ रुपए देकर उनको तुर्की पहुंचा दिया गया है। वो साथ अच्छा टाइम गुजारने के लिए कुछ चीज़ें भी ले गए हैं और लोगों को पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। और उसमें उन्होंने ये कहा कि 3 जो MPs हैं तहरीक इंसाफ के मेंबर पंजाब असेंबली MPs, उन्होंने अपने एफिडेविट यानी बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दिए हैं। इन बयान हल्फी में क्या है? इन बयान हल्फी में ये है कि ये MPs ये कहते हैं कि उन्हें अता तारड़ साहब ने, जो इस वक्त पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर या वजीर दाखिला हैं, उन्होंने उन्हें कहा कि हमें आपकी मदद चाहिए और अगर आप हमें मदद करेंगे तो हम भी आपकी जवाबन मदद कर सकते हैं। उस पर उन MPs ने अता तारड़ साहब से पूछा कि आपको किस किस्म की मदद चाहिए। अता तारड़ साहब ने कहा कि हम शॉप अराउंड कर रहे हैं, हमें 10 MPs की सपोर्ट चाहिए। याद रहे कि तकरीबन 80 के करीब MPs हैं। हमजा शहबाज के पास 180 हैं, हमजा शहबाज के पास 188 हैं, परवेज़ इलाही और PTI के पास 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद। तो उन्होंने कहा जी हमें 10 MPs चाहिए। उस पर उन्होंने कहा कि 10 MPs तो नहीं, हम तो 14 MPs आपको ऑफर कर सकते हैं। इन MPs ने जिनको ऑफर की गई उन्होंने कहा, और 14 MPs के लिए अता तारड़ साहब ने कहा कि आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा हमें 14 अरब रुपए चाहिए। उस पर अता तारड़ साहब ने कहा कि इतना बड़ा हमारा बजट नहीं है, हमारा बजट तो है फी MP 25 से 30 करोड़ देने का। और ये भी गालिबन उन्होंने कहा, जो कम से कम फवाद चौधरी साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये पैसे हुकूमत सिंध के पैसे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब ये फंड्स जो हैं वो अरेंज करने को तैयार है। इसका मतलब है कि 30 MPA अगर 30 करोड़ एक MPA के दिए जाएं, अगर 25 करोड़ एक MPA के दिए जाएं तो 10 MPs के लिए 25 करोड़ 2.5 अरब रुपया जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब देने को तैयार हैं। और अगर 30 करोड़ पे बात ठहरती है PMPA तो फिर 3 अरब रुपया जो है वो देने के लिए तैयार है आसिफ अली जरदारी साहब। और ये आम बात है कि ज़ाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब अपने बोझे से पैसे नहीं निकाल रहे, बल्कि ये वो पैसा है जो सिंध के अंदर से ठेकेदारों से और कॉन्ट्रैक्टर से लिया जाता है। अब सवाल है कि कॉन्ट्रैक्टर से कैसे लिया जाता है? कॉन्ट्रैक्टर से इसलिए लिया जाता है कि सिंध में एक आम यानी इल्ज़ाम लगता है कि जो भी ठेका दिया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, उसकी कीमत को जैकअप किया जाता है। अगर ठेका 50 करोड़ का हो सकता है सड़क बनाने का या किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, तो उसे कहा जाता है कि इसको आप 1 अरब का करें और 1 अरब की मंजूरी दी जाती है, जिसमें से 50 करोड़ रुपए जो होते हैं वो ठेकेदार ने उन हुकूमती अहलकारों को वापस करने होते हैं। ये पूरे पाकिस्तान में हर सूबे का रेट डिफरेंट है। कहा जाता है कि पंजाब में ये रेट 20-25-30% तक होता है, सिंध में ये 40-50% होता है, खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा उससे कम होता है, बलूचिस्तान में खुदा बेहतर जानता है कितना होता है, आज़ाद कश्मीर में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। तो ये वो कहानी है जो अभी सामने आई है। अब ये एफिडेविट चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आ चुके हैं और अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वो पिटीशन भी आ चुकी है जिसमें राना सनाउल्लाह साहब की जो धमकी लगाई कि 5 लोग कैसे पहुंच सकेंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये तो सुनी सुनाई बात है, TV का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। तो वो ट्रांसक्रिप्ट भी आज शाम तक या गालिबन कल सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश कर दिया जाएगा। कल 21 तारीख हो जाएगी, 22 तारीख को चुनाव होना था चीफ मिनिस्टर का। ये वही चुनाव है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 जुलाई को एक कंसेंसस डिसीजन दिया था, जिसमें हमजा शहबाज साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टिसिपेट किया था, परवेज़ इलाही ने पार्टिसिपेट किया था। एक एग्रीमेंट हुआ था कि हमजा शहबाज को अगर चीफ मिनिस्टर रहने दिया जाए तो हमजा शहबाज जो है अपने इंतजामी असर रसूख को इस्तेमाल नहीं करेंगे। परवेज़ इलाही साहब ये मानने को तैयार नहीं थे। बिलाखिर इमरान खान साहब ने इसमें इंटरवीन किया। उन्होंने अपने वकील के जरिए कहा कि वो हमजा को 22 तारीख तक चीफ मिनिस्टर रहने पे एग्रीमेंट करते हैं। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने भी उनकी बात मान ली थी। लेकिन इल्ज़ाम यह है कि जो कुछ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा 18 तारीख को, जब वो मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने जो एक धमकी के अंदाज में ये चीज़ कही, ये क्लियर एग्जाम्पल ऑन रिकॉर्ड है जहां पंजाब की हुकूमत का जो वजीर है, सॉरी फेडरल गवर्नमेंट का जो इंटीरियर मिनिस्टर है, वजीर दाखिला है, वो एक धमकी लगा रहा है
اور تو اس کی یہ چیز جو ہے اس کا سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس دینے کے لیے کہا گیا اور اس کا ٹرانسکرپٹ جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے آ جائے گا. اب دو چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے آ چکی ہیں, ایک رانا ثناء اللہ صاحب کی ٹرانسکرپٹ آ جائے گا اور دوسری طرف سے یہ 3 ایفیڈیوٹ آ جائیں گے. یہ اور بات ہے کہ عطا تارڑ صاحب نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ یہ بات وہ بالکل اللہ کو حلفیہ گواہ بنا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اپنا, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہو اگر انہوں نے کسی سے 40 کروڑ روپے کی اس طرح سے بات کی ہے یا انہوں نے مجید صاحب کو 40 کروڑ روپے دیے ہیں. لیکن ان کا بیان کچھ اس طرح سے عطا تارڑ صاحب کا کہ اس کو سن کے ہی لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے 35 کروڑ روپے کی بات کی ہے یا 38 کی ہے یا 42 کی ہے تو پھر ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے, لیکن 40 کروڑ روپے کی بات انہوں نے نہیں کی ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کی اور پنجاب کی سیاست کی, جہاں ساتھ ہی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے تحریک انصاف کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا. اور کل شام کو ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے یہیں اسلام آباد میں, اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ ہے وہ جلد از جلد لایا جائے تاکہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, تاکہ کم از کم اور کچھ نہ ہو تو ان سے ایک بہتر نیگوسیشن ہو اور اس کے لیے یہ فیصلہ جو ہے یہ بڑا مددگار ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ اس وقت پاکستان کی اخلاقی صورتحال ہے. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسے ملک پہ جہاں ڈالر اور روپے کے مقابلے میں 224-25 پہ چل رہا ہے اور ایک عام آدمی پچھلے 3 یا 4 ماہ میں بالکل ہی پس گیا ہے. اگر آپ کے پاس پہلے بینک میں 1 کروڑ روپیہ تھا, 2 کروڑ روپے تھے, آسانی کے لیے دیکھ لیں تو اگر آپ کے پاس 2 کروڑ روپے ہوتے تھے تو وہ کوئی کم از کم $1 لاکھ سے تھوڑے سے کم تھے. لیکن اب وہ 2 کروڑ جو ہیں ان کی ویلیو خدا بہتر جانتا ہے شاید $50,000 سے بھی کم رہ چکی ہے, جو کہ ریئل ہارڈ کرنسی ہے دنیا کی. اسی حساب سے آپ کا پاکستان میں زمین خریدنا, پلاٹ خریدنا, مشینری خریدنا, کنسٹرکشن کرنا, سریا لینا, سیمنٹ لینا, وہ تمام صلاحیتیں آپ کی جو ہے وہ اسی حساب سے ختم ہو چکی ہیں. پاکستانی بزنسز جو ہے ان کو امپورٹ کے لیے LC کھولنے میں شدید دشواری ہو رہی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ پیسے دے نہیں رہا کاروباری حلقوں کو. کاروباری جو طبقہ ہے اس کو کراچی کی مارکیٹ سے ڈالر خریدنے پڑ رہے ہیں, ڈالر اویلیبل نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو اگر اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے, علاج کے لیے ڈالر چاہیے وہ بھی ان کو نہیں مل رہے. اگر ان کے پاس پیسے ہیں بھی تو بھی ان کو ڈالر نہیں مل رہے. ان کے پاس ڈالر اکاؤنٹ ہے بھی تو بھی ان کو بہت زیادہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ وہ جھٹکا ہے, یہ وہ مہربانی ہے جو پاکستان کے سیاستدانوں نے اور جو رجیم چینجرز ہیں, اللہ ان کو واقعی غارت کرے. پاکستان کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے, بیکاز اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. جن لوگوں نے پاکستان کے لوگوں کے خلاف یہ سازش کی ہے, ان مشکلات میں, ان عذاب میں پاکستان کے لوگوں کو ڈالا ہے, پاکستان کے تمام لوگوں کو دعا مانگنی چاہیے دن رات کہ اللہ ان کو اپنا عذاب جو ہے ان کے اوپر نازل کرے. تھینک یو سو مچ.